एक 4 फुट का दलाल है, झोला छाप दलाल, जो हाँ 4 से 4.5 फुट का, खुद को एडवोकेट बोलता है, मैं उसको झोला छाप एडवोकेट बोलता हूँ। जो वर्ड से मेरे को मिलता है वहाँ पे बोलता है ये काम मैंने किए, करना जो तुमको करना है, देख प्रॉपर्टी कार्ड भी बनवा के लिए। 9 केस इसने बेचे कैसे, और इसमें अजीत भाटिया बेनिफिशियरी केस है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ये 9 केस अजीत भाटिया ने मुकेश तन्नुमल लालवानी, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते एक मुलाकात मोती दुसेजा जी के साथ एक और बार, और आइए पूछते हैं आज कि मोती जी आप व्यापारी से आंटी एक्टिविस्ट कैसे बने। सबसे पहले जेकी जी धन्यवाद, आपका अभिनंदन। आप फिर से एक बार आए हमारे दिल का हालचाल लेने, हमारे जीवन की संघर्ष न पूछने, और पूरे शहरवासियों को जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। साहब ये संघर्ष 2012 से शुरू हुआ। 2012 में प्रेमचंद स्टील वाले घनश्याम दुनिया और गुरदासमल दूधानी ये मेरे दुकान पे आए थे सबसे पहले। मेरा एक लकड़ी का दुकान हुआ करता था आगे लिंक रोड पे। भाई हम एक जगह ले रहे हैं जो आपके जान पहचान वालों की है, आप इसमें हमें मदद कीजिए और आप भी हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए। मैंने सोचा मैं व्यापारी हूँ, चलो आगे जीवन में कब तक लकड़ी बेचूँगा, आगे एक बार आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, क्यों ना एक बार बिल्डर लाइन में एक बार आजमाइश की जाए। तो मैं उनके साथ जुड़ा, मेरे अपनों के पास गया, उनसे हम लोग ने सौदा लिया यू नंबर प्रॉपर्टी का सौदा लिया अमन टाकीज़ के आगे, जो पहला वहाँ पे काव कैस्टल था, वहाँ पे सौदा लिया। उस सौदे में मेरे अपने ही थे जिन्होंने जान लिख के दिया क्लियरली रजिस्ट्री करके, हम आपको सिर्फ जगह दे रहे हैं, इसका टाइटल हमारे कुछ भी नहीं है, जो टाइटल आपको गवर्नमेंट से लेना पेंडिंग है, मतलब इसको जगह को सीडी नहीं है, ये सीडी आपको गवर्नमेंट से लेना बाकी है और अनिवार्य है। उस बेसिस पे, उस कंडीशन में हम लोग ने ये सौदा लिया। हमने लगभग ये सौदा किया 2012 में। हम वेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में स्टे था सन्नतों पे लेके। सुषमा स्वराज थी बीजेपी पार्टी की अध्यक्ष हेड, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी, और यहाँ से सिंध पंचायत वाले उनको रिस्पॉन्स कर रहे थे कि भाई 1947 से पाकिस्तान भारत अलग हो चुका है, अभी तक आप कितने टाइम तक पार्टीशनों की सीढ़ी बातें रहेंगे। तो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया था, तो सनदें नहीं दी जाए ऐसा उस पर स्टे था। स्टे होने से हम लोग वेट कर रहे थे 2-3 साल, भाई हमें सीढ़ी मिलेगी और हम आगे अपना काम करेंगे, हम जब तक लेके इन्वेस्ट करके रख दिए थे। इस बीच में गुरदासमल दूधानी, जो नाम के लिए उनका कॉपर का काम है, आगे बहुत सारे लैंड लेते हैं बेचते हैं, उस बीच में उनसे जुड़ने के बाद पता चला। अचानक एक दिन से मेरे पास आए, एक एग्रीमेंट लेके, बोलते हमारे पेपर बन चुके हैं, आप इस पर साइन करो। तो मैंने बोला भाई कौन से पेपर है बताओ। तो बोलते नहीं आप इस पर साइन करो, हमने जगह के पेपर बना लिए। मैं बोला नहीं पेपर दिखाओ, मैं ऐसे कहीं पे भी साइन नहीं करूँगा। फिर 2 बार आए, 4 बार आए, फिर घनश्याम दुनिया जी के पास गया मैं, भाई सर घनश्याम जी ये बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये क्या मामला है। तो घनश्याम दुनिया जी बोलते हो जो भाऊ बोलता है वो सही है, वो तुम करो। तो हमने बोला मेरे को बताओ। तो मरने अड़ने लगा, तो मीटिंग गई राजू आहूजा के पास। राजू आहूजा के पास एक नया आदमी वहाँ पे आया, मुकेश तन्नुमल लालवानी, एज अ सेल्समैन। वहाँ पे वो आया, फिर बोलता है हमने सीडी का काम कर लिया है, सीडी बना ली है, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, आप साइन कीजिए, और हम ये लैंड जेबी में लाहौरी बिल्डर को दे रहे हैं। अच्छा। मैंने बोला सर इसमें तो एग्रीमेंट सनद है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो सनद कहाँ से बनी, मुझे वो कॉपी देखनी है। तो मुझे नहीं दिखा रहे थे, मुझे रखा रहे थे, सता रहे थे।
तो मैंने जाके कल्याण में सिविल सूट फाइल किया। अच्छा, हाँ, मुझे मेरा 10% शेयर था मेरा उसमें, वो मुझे अलग करके दीजिए और मुझे आपके साथ नहीं चलना है आगे। आप गलत काम कर रहे हो, आप फंसोगे, मेरे को बनक लग गई थी। आप बनक लग गई थी, कुछ तो ये गलत कर रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे आपके साथ नहीं चलना है और मुझे यहाँ से एग्जिट करना है। तो मेरे को एग्जिट करने नहीं दे रहे थे। वो फैसला आया प्रकाश कुकरेजा जी जो हमारे शहर के लॉ ऑफिसर हैं, उनके पास वो फैसला आया। उनके पास फैसला आने के बाद उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला लड़का सही बोल रहा है, अगर इसको साथ में नहीं चलना है, जो उसका व्यवहार है उसको देके ख़त्म कीजिए। पहले स्टार्टिंग में नहीं मान रहे थे, फिर कोर्ट में केस चला, कोर्ट से डिक्री हुई, कोर्ट में उन्होंने सबमिशन दिया, मेडिटेशन में हुआ फाइनल कि मुझे वो एग्जिट कर रहे हैं और मैं अपना शेयर लेके साइड हो गया। अचानक से शिवरात्रि का दिन था, उसमें से एक पार्टनर भांग पी के मेरे से दुकान में मिलने आया। हम उसमें 5 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर मिलने आया। भाई हमारी लाहौरी के साथ इस प्लॉट की जेवी एग्रीमेंट रजिस्टर हो गई। मैंने बोला सर कैसे, कौन से डॉक्यूमेंट पे? तो बोलता है नहीं हमारी हो गई। बोला ऐसे कैसे हो गई? फिर मैं गया रजिस्ट्री ऑफिस से वो सब डॉक्यूमेंट निकाले। उसमें देखा जो चीज़ मेरे अपनों के नाम पे थी उसमें एक नया डमी आदमी तैयार किया गया है। फिर उसके नाम पे बोगस प्रॉपर पेपर बनाए गए हैं। अभी वो प्रॉपर्टी कार्ड के लिए प्रोसेस में है। एग्रीमेंट होने के बाद मैं फटाफट वो पेपर लिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लिखित स्वरूप में, मैंने सीधा मंत्रालय में जाके सेक्रेटरी साहब के पास कंप्लेंट की। तभी वो सेक्रेटरी थे डॉक्टर के.एस. गोविंदराज। उन्होंने पूरे केस को स्टडी किया, मेरे कंप्लेंट में रिमार्क लगाया, दिस इज सीरियस केस ऑफ फ्रॉड एज पर अपियर हिम, प्लीज हियर हिम एंड पुट अप फॉर नेसेसरी एक्शन। उन्होंने नीचे DS जो श्याम सुंदर पाटिल थे उनको डायरेक्शन दी। उन्होंने फिर नीचे कलेक्टर को डायरेक्शन दी, कलेक्टर के बाद नीचे SDO को डायरेक्शन आया। वो सिलसिला 3 साल चलता रहा। फाइनली उसको सनत को स्टेट CID पुणे भेजा गया वेरिफिकेशन के लिए, सही में डॉक्यूमेंट गलत है या कैसे। फाइनली स्टेट CID ने उसको बोगस डिक्लेयर किया और उस पर वापस से सेक्रेटरी साहब बदली हो गए, मेघा गार्गिल मैडम आ गई। उन्होंने जो महेंद्र कल्याणकर हैं जो आज के कोंकण आयुक्त हैं उनको डायरेक्शन आए कि आप इसमें फाइनली कार्रवाई कीजिए, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको कार्रवाई के आदेश दिए गए। SDO को जो प्रांत उस वक्त था जगत सिंह गिरा से, उसको डायरेक्शन दिया गया, जिसमें 2 सरकारी ऑफिसर और 6 प्राइवेट लोग थे जिन्होंने ये काम किया था। फिर वहाँ से हमारा घेरा से साहब से टांटा चालू हो गया। टांटा ऐसे चालू हो गया, लड़ाई देखो न्याय की लड़ाई, मुद्दे की लड़ाई, न्याय ऐसे लड़ाई चालू हुई। उन्होंने प्राइवेट लोगों पे केस दाखिल किया, सरकारी ऑफिसरों पे केस दाखिल नहीं किया। तो मैंने पूछा भाई साहब ये क्यों नहीं हुआ, ये आपने उनको क्यों बाहर कैसे रखा है? बगैर सरकारी ऑफिसर के तो कोई पॉसिबल ही नहीं था, आपके रिकॉर्ड में पेपर डालना था, ये सब करना था। तो उन्होंने बोला तेरे को जिधर जाना है जा, जो मेरे को सही लगा मैंने किया। फिर मैं गया थाना कमिश्नर साहब के पास, भाई साहब ये तो ऐसे ऐसे हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने, तभी परमवीर सर थे CP साहब, तो उन्होंने वो केस सेंट्रल पुलिस चौकी से अपने पास ट्रांसफ़र करके लिया और एंटी करप्शन एक्ट ऐड करके उस केस में बहुत सारे कलम है, 120B भी है उसके अंदर, 400, 460, 420, 421, 467, 468, 470, 34, 120B। फिर एंटी करप्शन एक्ट भी उसमें ऐड किया गया। फिर सरकारी ऑफिसरों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया। इस तरह, और उसमें उस केस में FRI में मुझे साक्षीदार बनाया गया। भाई इसके कंप्लेंट में ये काम हुआ। आज वो केस EOW में पेंडिंग पड़ा है आज भी, और आज भी वो जगह, ये FRI होने के पहले गवर्नमेंट ने वो प्लॉट सील कर दिया। आज भी वो प्लॉट सील पड़ा है। अमन टाकी से आप सीधा जाएंगे, आज भी महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगा पड़ा है, पर हाल ही में वहाँ पे किसी ने उसको उतार दिया है। फिर से प्रोसीजर चालू है लगने का, जल्दी लग जाएगा वहाँ पे। एक्चुअली ये काम गवर्नमेंट का है, मैंने लैंड गवर्नमेंट को ताबे में दे दी है, उसका काम है। फिर भी आज तक मैं वॉचमैन नहीं करता हूँ उधर की। भाई देखो साहब, आप आइए साहब, आपका प्लॉट ले लिया, ये काम गवर्नमेंट का बनता है, मेरा नहीं है। मैंने काम किया, आपको दिया, गलत हो रहा है, आगे काम गवर्नमेंट का है, कोई बात नहीं, मैं जागरूक नागरूक हूँ, मैं लड़ूंगा जब तक मुझ में। इस बीच में क्या हुआ, और आज भी वो FRI पेंडिंग है। और इन्होंने क्या किया, फटाफट जाके हाईकोर्ट से नो चार्जशीट का ऑर्डर लेके आए। चार्जशीट पूरी रेडी है, हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है, जल्दी चार्जशीट इस केस में फाइल होगी और आगे वो केस चलेगा। ये हो गई पहले केस की बात जिसमें FRI हो गई। इस बीच में क्या हुआ, ये मैटर है, एक लेटर था उसमें CD वेरिफिकेशन का, जिसकी डेट है 31/12/23। वो लेटर मिला, उसके साथ मुझे 10 लेटर और मिले एक ही दिन के 10 लेटर मिलने के बाद फिर मैंने देखा यार ये तो एक मसला नहीं, ये तो बहुत सारे मसले हैं, इसमें थोड़ा अंदर देखना चाहिए क्या है। तो फिर पता चला ये भी सब पेपर नहीं है इनके ऑफिस में। हाँ, इतना बड़ा? हाँ, ये पेपर नहीं है। फिर वो भी मैंने कंप्लेंट जाके रेवेन्यू मिनिस्टर थे तभी एकनाथ राव खड़से, उनको जाके कंप्लेंट की। उन्होंने भी मेरी कंप्लेंट को गंभीरता से लेके उस पर रिमार्क लगाया
जिला अधिकारी चौकसी करावे, उसमें चौकसी लगी। तभी हमारे सबसे काबिल और ईमानदार ऑफिसर थे एसडीओ भगवत गवांडे, 2015 की बात है, उनके पास ये मैटर आया। उन्होंने निष्पक्षता से 35 पेजों की रिपोर्ट बनाई कि भाई ये पेपर नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है, डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बोलते हैं, वो बना के उन्होंने कलेक्टर को सबमिट की, कलेक्टर ने सेक्रेटरी को सबमिट की। तो इस बीच में 3 एसडीओ बदली हुए, 3 कलेक्टर बदली हुए, 3 सेक्रेटरी बदली हुए। सब लोगों ने वो 9 केस को डिसाइड कर दिया फ्रॉड है, बोगस है, फ्रॉड है। फाइनली कोविड के 6 महीना पहले लास्ट एसडीओ था जो गिरा से, उसने ये ऊपर भेजे पेपर कि भाई आप अभी इसमें कार्रवाई करो। तो वो सिर्फ एफआरआई के लिए कार्रवाई के लिए बाकी थे 9 मैटर। तो एफआरआई के लिए वो ट्रांसफ़र किया गया, या देखो ये सनद आती है और डिस्प्ले पर्सन एक्ट में आती है, उसको ट्रांसफ़र किया गया सेटलमेंट कमिश्नर पंकज देवरे, जो तत्कालीन सेटलमेंट कमिश्नर थे। भाई इसमें आप जांच कीजिए और इसमें आप डीपली जाइए क्या है। कोविड आ गया, सब अपने घरों में बंद थे, वहाँ कहाँ और ऑफिसों में कोई ऑफिसर मिलता नहीं, क्या चलता था क्या नहीं, किसको कोई खबर मिलती नहीं। इस बीच में वो 9 केस उन्होंने बाईपास कर दिए, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए सिटी सर्वे को, एसडीओ को और म्यूनसिपाल्टी को। सिटी सर्वे को ये डायरेक्शन दिए कि आप ये नकली सनद पे प्रॉपर्टी कार्ड बनाओ। अरे एसडीओ को डायरेक्शन देते हैं आप ये नकली सनद रिकॉर्ड में लो और इसको सर्टिफाई करके दो। और म्यूनसिपाल्टी को डायरेक्शन देते हैं कि आप ये सनद लो और उस पर प्लान पास करो। सब आप मुझे एक बात बताइए, डिस्प्ले पर्सन एक्ट में चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के नीचे सिर्फ प्रांत अधिकारी मैनेजिंग ऑफिसर आता है, ना कि सिटी सर्वे ऑफिस आता है, ना कि यूएमसी आती है, टाउन प्लानर आता है उसके नीचे। टोटली अनवैलिड बेकायदेशीर ऑर्डर पास किए गए, जिसको हमने चैलेंज किए हैं, वो भी प्रोसेस में अंडर सेक्शन 33 में। जल्दी उस पर सुनवाई लगेगी, जल्दी उस पर बहुत कुछ बड़ा होगा। पर इस बीच में दुखद की और एक बात बताता हूँ। वो बोलते हैं ना तुम नहीं बिकेगा और कोई बिकेगा, तुम्हारे आगे ऊपर वाला बिकेगा। तो इस चक्कर में ऐसा हो गया कि कोई ऑफिसर नहीं बिक के ईमानदारी से रिपोर्ट बना के गया, कोई ऑफिसर जल्दी बिक के उनको अंजाम तक पहुंचा के गया। जैसे सिटी सर्वे ऑफिसर में वो सब ऑर्डर आए, जबकि वहाँ से सर्विस ही नहीं हुए, ऊपर से पार्टियों ने लाके इधर दिए। एक 4 फुट का दलाल है, झोला छाप दलाल, जो हाँ 4 से 4.5 फुट का, खुद को एडवोकेट बोलता है, मैं उसको झोला छाप एडवोकेट बोलता हूँ। जो वर्ड से मेरे को मिलता है वहाँ पे बोलता है ये काम मैंने किए, करना जो तुमको करना है, देख प्रॉपर्टी कार्ड भी बनवा के लिए। वो प्रॉपर्टी कार्ड उसमें से 2 विशाल पोदार MS है, 3 अश्वनी कामले हैं, 2 गीता गुणे हैं, एक और किसी ने बनाया वो मैं देख रहा हूँ, अभी तक पता नहीं चला है। ये 7 उसमें से 8 बोगस ऑर्डरों पे 8 प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं। अभी वो रेडी टू मूव है बिल्डिंग बनाने के लिए। उस पर फटाफट में गया मंत्रालय में, असीम गुप्ता थे सेक्रेटरी साहब, उनको कंप्लेंट किया, उनको बताया सर ये तो सब ये कारोबार हो रहा है इसमें, जबकि आपने इसमें सीधा FRI के आदेश दिए थे इनडायरेक्टली कानूनी कार्रवाई करने के लिए, तो ये सब कैसे हो गया। तो उन्होंने तब तारी नहीं स्थगित दिया ओरली, भाई आप इस पर अभी कोई फेरफार नहीं करना आगे, सबको लेटर दिया है। और 33 में कोंगा नायक सर है, महेंद्र कल्याणकर सर, उनको डायरेक्शन दिया है सुओ मोटो सुन के उनको अंडर सेक्शन 33 में सुना जाए और मेरिट पे उसको डिसाइड किया जाए। इस तरीके से मेरी 10 साल की पूरी इसमें साइकिल चली है, कैसे हो रहा है। और अब चला है, ये हो गई 9 केस की बात। अब ये 9 केस इसने बेचे कैसे, और इसमें अजीत भाटिया बेनिफिशियरी कैसे, अभी मैं आपको ये बताता हूँ। ये 9 केस अजीत भाटिया ने, मुकेश तन्नुमल लालवानी, उस आदमी ने अजीत भाटिया से साठगांठ करके भाईवारी करके, सबसे पहले जो प्लॉट में मैं पार्टनर था घनश्याम दुनिया और गुरदास मल के साथ, लाहौरी के साथ बनाने जा रहे थे, मैं नहीं बना, तो वो वहाँ पे आया डील करने। वहाँ से मुझे उसका चेहरा सामने आया कि ये आदमी क्या करता है। फिर जैसे 9 केसों में अंदर घुसा तो 9 केसों की जो मैंने एग्रीमेंट निकाली है, और 9 केसों की एग्रीमेंट में कहीं पे वो विटनेस है, कहीं पे वो पार्टनर है अजीत भाटिया के साथ या अदर पार्टी के साथ। दूसरे पार्टियों का मैं नाम नहीं लूँगा, वो गवर्नमेंट के पास है, वो खुद निष्पक्ष। उसमें हाल ही में और एक बात जानकारी दे दूँ, हाल ही में उसमें हेमंत केसवानी का कोई भी एक केस है, FRI 1 नंबर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई है। वो जाँच में भी जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो सब आएंगे, रिकॉर्ड पे आएंगे, पेपर बने हुए हैं। देखो साहब एक बात बता दूं, एक बार ये पेपर काला हो जाता है ना, ये 100 साल तक चलेंगे, इसको आप एरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब रिकॉर्ड इन्होंने बना के अपने खदे खोदे हैं
और ये जल्दी इसमें सभी पे FRI होगी और ये सब प्लॉट सरकार जमा होंगे, ऐसा प्राइमरी क्लियरली दिखता है। बाकी कौन सा ऑफिसर क्या करता है अभी उस पर नहीं कह सकते, ये लड़ाई लंबी है, यहाँ तक नहीं है। तो इस तरीके से मुकेश तन्नूमल लालवानी ने इसका पूरा माल बेचा बिचौलिया बन के, उसने भी वारे नारे किए, वही पैसे फिर से इसमें लगाए, ठीक है, ये इसने माल बेचा। ईश्वरी बमनानी और PR गायकवाड़ जो SDO ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक हैं, उन्होंने क्या किया, ऑफिस में अजीत भाटिया नकली डॉक्यूमेंट बना के लाता था, उनको देता था। ऐसा उन्होंने नहीं बताया मुझे, जहाँ मिले हैं पुलिस स्टेशन में, ये सरकारी ऑफिसरों नहीं बताया, भैया नाम नहीं लेना, और ऑफिशियली नहीं बताया, अनऑफिशियली फिर भी मैं आपको बताता हूँ। भाई लेके आता था, हमको रिकॉर्ड में देते थे, हम डाल देते थे अंदर, डालने के बाद फिर हमसे वो सर्टिफाई करके लेता था, फिर वो जाके नगर भूमापन में अपना प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अप्लाई करता था। प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद वो प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद वो UMC डिपार्टमेंट में जाता था, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ बिल्डिंग पास कराने के लिए। पर इस सब चीज़ों का मैं कहीं पे भी उसकी मंशा पूरी होने नहीं दी, मैं रोड़ा बन गया था उसका। उस रोड़े को हटाने के चक्कर में पहला वो खंडनी डिपार्टमेंट में गया, 2018 में झूठी खंडनी भरूँ मोती पे, फिर झूठा कोई केस भरूँ, फिर लड़के खड़े किए थे एक दिन 4 नंबर ब्रिज पे, भाई इसको मारने के लिए, वहाँ पे भी मैं नहीं डरा। फिर मेरे को पैसे की लालच भेजी हाल ही में, वो पैसे भी नहीं लिए मैंने, फिर मेरे पे झूठा केस एक षड्यंत्र के तौर पे रचा। जो अपने सरकारी ऑफिसर इसके साथ शामिल हैं और जो दूसरे लेन ग्रेबर शामिल हैं, उन सब की मदद से इन्होंने मेरे को एक झूठे आम एक्ट में फंसाया, जिसमें मैं हाल ही में मालिक की मेहरबानी से, मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। अब ये कितने, ये CD कितनी होंगी, ये जो डमी CD जो अजीत भाटिया के द्वारा बनाई गई है, कितनी CD हो सकती है आपकी? सर ये सीढ़ियाँ बहुत ही गिनत नहीं बता सकता हूँ। जैसे ही SDO जगत सिंह गिरा से उल्लासनगर में आए, पहले तो उन्होंने मेरा FRI किया था, जो मेरे बोगस केस था, उसको मैंने पूरी जानकारी दी थी, सर आप आए हो। और उन्होंने आते ही क्या किया, रिकॉर्ड रूम में अपने प्राइवेट स्टाफ लेके आया, प्राइवेट स्टाफ लेके कम से कम 20 लोगों का स्टाफ था, पूरा रिकॉर्ड खुलवाया उसने। रिकॉर्ड खुलाया, मैंने RTR डाला, मेरे पास अभी भी है, बोलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। बोलते हैं, मैंने बोला सर ये किसकी ऑर्डर से बनता है, ये पूरा स्कैनिंग का काम चालू है, किसके से चालू है? बोला प्रशासक के पावर से चालू है। तो बोला उसके लिए तो आपको सर ऊपर से फंड की जरूरत लगी, ये लगी। बोलेगा तू मेरे को सिखा देगा क्या करने का है? वो हमेशा तू तलाक से ही बात करता था मेरे से, मैं इग्नोर करता था। मैं बोला ठीक है, ऑफिसर है, अधिकारी कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी को सबको गर्मी रहती है कुर्सी की, तो कुर्सी पे बैठा है, बात करने दो, जब भी नीचे आएगा तभी बात करेंगे, अभी ऊपर ही बैठा है, बैठे रहने दो उसको। उसके बाद फिर मैं गया, RTR डाली फिर से, मैंने बोला ये आप जो बना रहे हो इसमें आपको नकली सनद कितनी मिली है, मेरे को उसका ये दो। जवाब नहीं दिया। फर्स्ट अपील इसके पास ही चली, फिर अपील डाला, जवाब नहीं दिया, रिजेक्ट किया। सेकंड अपील में राज्य माहिती आयोग में ऑर्डर जीत के लाया। उन्होंने बोला इसको लिखित जानकारी दो, आपको कितनी बोगस सीढ़ियाँ मिली हैं और आपने इसके इनका काम किया, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है। पर एक लेटर मिला जिन्होंने बताया कि हमने इतनी सीढ़ियाँ बनाई है, इतना रिकॉर्ड बनाया, ये बनाया और स्कैनिंग होके रेडी हो चुका है। अरे सर स्कैनिंग होके रेडी हो गया तो आज तक आप पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हो पब्लिक के लिए? आज भी लोग CD वेरिफिकेशन के लिए धक्का खाते हैं, SDO ऑफिस में धक्का खाते हैं। और ये प्राइवेट स्टाफ, इन्होंने बहुत सारी हेराफेरी की है उधर। मैं जल्दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से मिलने वाला हूँ, ये पूरा इनका जो कच्चा चिट्ठा लेके जाऊँगा, किस तरीके से ये झूठा स्टाफ लेके आया, किस तरीके से स्टाफ से मैनेज करके अंदर क्या क्या काम किया, मैं आपको अभी पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। वो कुछ एविडेंस है मेरे पास, मैंने बहुत सारी वीडियोग्राफी करके रखी है। वो मैं सिर्फ जो SIT की अगर जाँच बैठेगी ना, मेरी मांग अभी यही है कि इस पर SIT की जाँच बैठनी चाहिए कि किस अधिकारी के कहने पर वो सब स्टाफ आया था, किस अधिकारी के कहने पर वो सब स्कैनिंग हुआ था, और आखिर इसमें इनको कितनी नकली सनद मिली है, वो सब कहीं किधर गायब कैसे हो गई। हाँ, इस बीच में दूसरा कारोबार वहाँ पे चालू हुआ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी इनको नकली सनदें मिली उस पर तत्काल नोटिस का कारोबार चालू हुआ। जब से गिरा से आए पूरे शहर को 150 से 200 तत्काल नोटिस की गई। तत्काल नोटिस जो ये 9 केस वालों को भी दी गए थे। 9 केस के बारे में खास बताता हूँ। ही सनद आमचे कार्यालयातून दिलेली नाही, त्याची नोंद दिसून येत नाही, याचेबाबत तुम्हाला काय स्पष्ट खुलासा करावे, अन्यथा तुमच्या विरुद्ध कारवाई करावी, 100 एक्ट के हिसाब से। सर आज तक सिर्फ कोणार्क बिल्डिंग पे कार्रवाई हुई थी, जिन्होंने हाईकोर्ट में मैटर डाला, हाईकोर्ट से वो जीत के आए, बाकी किसी के ऊपर कोई भी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा इस चलते गिराते साहब के पास ऊपर डिस्प्ले पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लगा हाईकोर्ट की तरफ से। अब ये गैर कारोबार कर रहे हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे लेके बैठे हैं उस चीज़ पे। उसको ही मैं अपोज करने गया था सुप्रीम कोर्ट।
और मैं उनके सब कच्चे चिट्ठे लेके गया था। करजत में क्या किया है, अमरनाथ में क्या किया है, थाना में क्या किया है और उल्लासनगर में क्या करके गए, ये जब ये ड्यूटी पे आए उसको देख के लेके उनको नाराज़गी थी मुझके ऊपर, भाई आदमी मेरे ऊपर क्या करता है, क्यों करता है। और सबको आज तक मेरे लिए सभी ऑफिसर को बोलता है ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर है। मैंने आपको अगले लास्ट एपिसोड में बताया एक ब्लैकमेलर की उम्र कितनी होती है साहब, 3 महीना 6 महीना 1 साल, पैसा मिल गया दम तोड़ देता है साहब। मेरे को आज तक खरीद करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। और आज अगर मैं किसी भी अच्छी पोजीशन में हूँ, विनिंग पोजीशन में, तो मेरा भगवान मेरे साथ है। और भगवान कहाँ खड़ा रहता है, जहाँ सच होता है। जहाँ सच है वहाँ भगवान को आना है। देखिए अभी मोती जी, अभी उल्लासनगर है खाली एक 13.5 किलोमीटर क्षेत्र का बना हुआ है और काफ़ी वहाँ पे बिल्डिंगें अवैध तरीके से भी बनी हुई है। क्या लगता है आपको इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ बोगस, 50% परसेंटेज, भले आप आंकड़ा मत बताइए, परसेंटेज क्या होगी बोगस की? साहब एक बात बताऊं, हमारे उल्लासनगर डायमेंशन में 13.5 किलोमीटर है, जिसमें बहुत सारी संतों की जगह है, रिजर्व प्लाट, खेलने के मैदान, ये सब हैं, वो बचे हुए थे आरक्षण भूखंड। उसके पहले जो भी 2004 के पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे यहाँ तक इम्प्लीमेंट होकर आवे 2007 तक, उसके पहले जो एसडीओ थे उन्होंने शहर को पूरा सबको सीढ़ियाँ दे के ख़त्म कर दी थी। सीढ़ियाँ देना पेंडिंग था सिर्फ क्लेम को, जिनके क्लेम पेंडिंग थे, जो पाकिस्तान इंडिया जब अलग हुआ था तो उनको क्लेम मिले थे, वो क्लेम के अंडर उनको सीढ़ियाँ मिलना बाकी थी डिस्प्ले पर्सन एक्ट में। उसी पे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6A में ऑर्डर किया था कि पेंडिंग क्लेम को आप सनद दीजिए। वो बेचारों को मैं समझता हूँ चंद 1 या 2 जनों को मिला होगा। यहाँ पे दूसरा ही कारोबार चालू हो गया, यू नंबर को सनद मिलना, एडिशनल लैंड को सनद मिलना, घर के आगे खुली जगह पड़ी है मोकली उसको सनद देना, शहर में जो सरकारी भूखंड है उनको अल्टरनेट साइड चढ़ाना, अमुक तरीके की सीढ़ियाँ बांटना चालू है। अभी तो नया जो लाया है उल्लासनगर में TDR का, साहब मुझे एक आदमी और एक ऑफिसर दिखा देवे TDR की सनदें डिस्प्ले पर्सन एक्ट में देना है, वो कौन से क्लॉज में लिखा है खाली मुझे बता दे। यानी अभी अगर समझो सीडी किसको चाहिए, किसी शहरवासी को, तो प्रांत ऑफिस जाए या अजीत बाटा के पास। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो भी अभी SDO सीडी देता है उसको आदेश आते हैं ऊपर से एक सर्कुलर के तौर पे, आप इस चीज़ को सीडी दिए। मैं जो प्रेजेंट SDO हैं काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिटी सर्वे ऑफिसर है, मैं उन पर कोई संकेत नहीं उठा रहा हूँ, वो अपनी कार्यपद्धति से काम कर रहे हैं। जो प्रेजेंट स्टाफ है, मैं जो हो गया है जूने स्टाफ की और जूने SDO की मैं बात उसकी कर रहा हूँ, मैं अपना बात पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अभी जो आप बोल रहे हो कि नई सीडी लेने के कहाँ जाए, तो जिनको भी नई सीडी लेनी थी वो 30 जून के पहले आवेदन करना था, सब लोगों ने आवेदन कर दिया। बड़े नेताओं ने अपने इधर कैंप लगा के रखी थी, लेकिन ये सब तो काफ़ी समय से चालू था। सर एक बात सुनिए, जो भी कोई मुद्दा आता है ना शहर में तो लोग पब्लिसिटी करने आते हैं। मेरे मुद्दे में भी तो लोग पब्लिसिटी करने आए थे। आपके भी बहुत नेता लोग आए थे भाई, मोदी के साथ खड़े हैं साहब, मेरे साथ सिवाय साथ खड़े, आपके सामने खड़े हैं, वो भी समझने की बातें हैं। मेरे साथ सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम खड़े थे और कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ। शहर कोई भी, जहाँ प्रभु मेरे साथ है किसकी जरूरत है साहब, मेरे को मैं अकेला ही काफ़ी है। वो मेरे साथ है ना यार, बस जब तक मैं सही हूँ, जब तक मैं किसके साथ गलत नहीं करता हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन मैं भी गलत होगा वो भी मेरा साथ छोड़ देंगे, तो वो मैं करूँगा नहीं ज़िंदगी में। आपने जो बड़े बड़े नाम लिए हैं, डर नहीं लगता है? सर सुनिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। सबसे पहले बात, तो डरता मैं किसके बाप से भी नहीं हूँ, चाहे कितनी भी ताकत लगा दे, कितनी भी गहरी से गहरी गंभीर चोट दे दे। पर उसके बाद भी मैंने सबके नाम लिखत में CP साहब को और DIG साहब को पर्सनली पहले दे के आया हूँ, फिर भी देने वाला हूँ। भू माफियाओं के नाम? हाँ यस, और सरकारी ऑफिसरों के। भाई ये लोग यहाँ पे इतना बड़ा नेक्सिस कर रहे हैं और ये सब आगे करने वाले। मेरी लड़ाई यहाँ पे रुकी नहीं है जेकी सर, मैं इससे भी बड़ा और बड़ा स्कीम जल्दी ओपन करने वाला हूँ। और ऐसा स्कीम है, मैं आगे अभी ज़्यादा उस पर जानकारी नहीं दे दूँगा क्योंकि कुछ पेपर उसमें मुझे कम है, नहीं तो आगे वो पेपर ही नहीं मुझे देंगे। पहले ही मुझे मेरा RTI जाता है तो मुझे पेपर नहीं देते, रीज़न देते हैं, तरक्ष पक्ष है ये है, जबकि मैं सिर्फ साक्षी या डॉक्यूमेंट मानता हूँ। मैंने आज तक किसी की भी पर्सनल इंक्वायरी नहीं मांगी है, पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। जो भी मांगा है, जो CD रजिस्टर हो, जो आदेश है सेटलमेंट कमिश्नर का, वो सरकारी डॉक्यूमेंट मांगे। मैंने आज तक इसकी जानकारी नहीं, और ना ही मैंने शहर के किसी एक आदमी के लेके कंप्लेंट की हो, ना मैंने किसी से रिश्वतखोरी की हो। अब महानगर पालिका के बारे में क्या रुख रखते हैं आप? सर महानगर पालिका के बारे में मैं अभी तक वहाँ घुसा ही नहीं हूँ, मैं अभी तक SDO ऑफिस तक ही सीमित हूँ। देखो, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसकी रीढ़ की हड्डी रहती है सनद, दूसरी रीढ़ की हड्डी रहती है प्रॉपर्टी का, तीसरी रीढ़ की हड्डी रहती है ये आपका टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का प्लान अप्रूव्ड। जब भी मैं मालिक का अंडर में आता है, जब भी मैं उसका पहले ही फर्स्ट के स्टेज ही नहीं पार होने देता हूँ, सेकंड स्टेज तक अगला जाएगा कैसे?
ये मसला है। और महानगर पालिका में अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, जिस दिन जाऊँगा वो भी काफ़ी प्लान पास हुए, बिगर वाले, इतनी वायलेशन, ये पहुँचते कैसे वहाँ तक? सर ये सब भूमाफियों की साठगांठ है और इसमें बहुत बड़ी हाई लेवल की करप्शन है। उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ नेता भी। साहब एक बार बताऊँ, हमारे शहर में 78 नेता हैं, 3 आमदार हैं, फिर भी हमारा शहर किधर है? वो अभी 13 किलोमीटर के शहर को वो एक गन्ने का रस पिया कभी आपने? गन्ने के रस को कैसे मशीन में डाल के पूरा चूस के फेंक देते हैं ये लोग। तो ये नेता तो ऐसे उन वो जो कचरा है उसमें से भी रस निकाले पीछे पड़े हुए हैं। तो कहाँ पे पहुंचेगा हमारा शहर? हमारा शहर कम्प्लीटली अंधेरे में है और शहर का कोई भविष्य हमें सीधा दिख नहीं रहा है। इसके लिए हमारे सभी शहरवासी सिंधी लोग शहर पलायन करके चलते जा रहे हैं यहाँ से। कोई कल्याण चले गए, कोई अम्बरनाथ चला, कोई बदलापुर। ये हमारे लिए सबसे दुखद बात है। मैं सभी नेताओं को, आमदारों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप उठिए, जागिए, कम से कम सिंधियाते के बाद सिंधी भावना से कम हमारे शहर को बचाइए। शहर को सोने की चिड़िया बोला जाता था, कम से कम सोने की चिड़िया नहीं बनाइए, कम से कम उसको सोने जैसा तो बनाइए, स्वच्छ बनाइए, रहने जैसा बनाइए, जैसे लोग यहाँ से छोड़ के ना जाएं। अब जैसे आपका इतना शहर में नाम हुआ है, आपने इतने बड़े बड़े घोटाले खोले हैं, अगर समझो कोई पार्टी अगर आपको अप्रोच करती है आने वाले चुनाव में आप हमारी टिकट पे खड़े रहे, तो आपका क्या रुख रहेगा? सबसे पहली बात साहब, राजनीति से मैं कोसों दूर हूँ और ना ही कभी राजनीति में आना चाहूँगा। मैंने जहाँ तक देखा है, राजनीति में वही आदमी आ सकता है जिसको ईमान धर्म अपना नहीं होगा। मैं सबके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मेरा भी ऐसा व्यू है। हाँ। मैंने और किसी पार्टी के लिए जो हम कहते हैं कि ना पुराने चेहरे ना उनके रिश्तेदार, क्योंकि पुराने चेहरों ने जो हालत जो करके रखी, जिसका आप जीता आप सबूत है, जो आप इतना जो उजागर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे से बड़े बड़े नेताओं का भी इसमें हाथ हो सकता है, ऐसे लगता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ना पुराने चेहरे ना उनके रिश्तेदार। क्या कहेंगे इस विषय में? सर अभी इस वक्त हमारे शहर को नए चेहरों की ज़रूरत है, गर्म जोश वाले चेहरों की ज़रूरत है, नए एक्टिविस्ट लोगों की ज़रूरत है। जूने चेहरों को जो करना था, जितने मौके मिले कर लिया। तो अभी मैं पूरे शहरवासियों को एक अपील करूंगा, आने वाले चुनाव में नए चेहरे ढूंढिए, काम करने वाले लोग ढूंढिए, जो आपकी तकलीफ समझे उनको खड़ा कीजिए, जो आपको आधी रात को सहयोग करें उनको देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आप मेरे जैसा हाल आगे पाएंगे। अभी हमारे शहर में मैंने आपको बताया 78 नगर सेवक है, 3 आमदार है, कोई मेरे को पूछने नहीं आया। मैं भी तो शहरवासी हूँ, मैं भी तो वोट करता हूँ, मैं भी तो टैक्स भरता हूँ, सब करता हूँ, जो भी प्रोसेस है। कोई आया मेरे से पूछने? कोई हालचाल लेने नहीं आया। 2-4 जन आए, अपनी राजनीति चमकाने आए थे, वो चले गए, पूछने भी नहीं आए बाद में, ना पहले ना बाद में क्या हुआ। तो शहरवासी उठिए, और हम सिंधी हैं, शेर हैं, पहले तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। उठिए, हमें अपने आप को खुद की मदद खुद को करनी है। आगे आइए, लड़िए, समाज को आगे लेकर आइए। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबको आगे आना है, हम सबको आगे शहर को कुछ नया बनाना है, नई दिशा में लेके जाना है। जुने वाले किसी में से भी उम्मीद मत रखिए। मेरा जुने वालों के प्रति एलिगेशन नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं, पर उनको जो करना था, उनको जो समझ थी, वो उतने लेवल से काम किए। अभी नया जमाना आ गया, जैसे 5G 6G मोबाइल आने लगे, तो पढ़े लिखे लोग आने चाहिए और डैशिंग और दबंग लोग आने चाहिए। 7वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल वाले नगर से नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सर, अनपढ़ आदमी हमारे शहर को क्या देगा सर? पढ़ा लिखा आदमी कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, कुछ ऐसी योजनाएं लेके आएगा कि जहां हमारे शहर आगे बढ़े, शहर का नाम हो। आज हमारे बाजू में कल्याण को देखिए, क्या स्मार्ट सिटी बनते जा रहा है। अम्बरनाथ जाइए, क्या स्मार्ट सिटी बनते जा रहा है। हम पिछड़ों में गिनती आ रहे हैं अभी तक, और जबकि हम पाकिस्तान से आए, यहाँ पे अपना एक नया शहर बसाया, आके नई दुनिया बसाई। आज हम कहाँ हैं सर? हमें दुख से कहना पड़ता है। तो मेरी शहरवासी सभी सिंधी भाइयों से एक ही अपील है, अब की बार सोच समझ के अपना वोट दीजिए, अच्छे नए चेहरे लाइए, युवाओं को मौका दीजिए, जो हमारे उल्लासनगर को बदल सके, उनकी पूरी उल्लासनगर की तस्वीर बदल सके। बहुत अच्छा लगा आज मोती जी के साथ बात करते हुए। शहरवासियों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट लेते हो तो कम से कम उस बिल्डर से CD मांगिए, उस CD की वेरिफिकेशन करवाइए। ऐसा ना हो कि आगे चल के आपकी प्रॉपर्टी को भी धोखा हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।